प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में वसंतिल का, मालिनी और अनुष्टुप छंद पढ़ा। भाई वसंतिल का छंद में 14 अक्षर होते हैं, मालिनी में 15 होते हैं, अनुष्टुप में 8 होते हैं। ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। आज अपने पास सबसे पहला छंद है मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद में 17 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे? 17 अक्षर होंगे। 17 अक्षर अपन गिनेंगे, उनमें आधे अक्षर की गिनती अपन नहीं करेंगे। पहले जब अपन इसे पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण होंगे? 17 वर्ण होंगे। अक्षरों की गिनती अपन करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने अक्षर हुए? 17 अक्षर। सही। अब 17 अक्षर होने के बाद गण बनाएंगे इसे। तो गण मिलेंगे लक्षण में या परिभाषा में। तो परिभाषा क्या है इसकी? मंदाक्रांता अम्बुदी रसनगई मो बनो तौ युग्म। मंदाक्रांता अम्बुदी रसनगई मो बनो तौ युग्म। मंदाक्रांता छंद का नाम है। मंदाक्रांता छंद का नाम है अम्बुदी। अम्बुदी 4 समुद्र जिसे आप कहेंगे। ये क्या है? यति। पहली यति 4 अक्षर के हो गए। मंदाक्रांता अम्बुदी हो गया। फिर रस, रस 6। रस कितने होंगे? 6। नग, नग होंगे 7। ये क्या हो गई? यति। पहली यति 4 अक्षर में, फिर दूसरी यति 4 के बाद में 6 पे यानी 10वें अक्षर में, और फिर तीसरी यति 10वें से 7 अक्षर में यानी 17वें अक्षर में हो जाएगी। तो 4 6 और 7 वर्ण पे यति हो जाएगी। पहली यति 4 अक्षर में होगी, दूसरी यति 6 अक्षरों के बाद होगी, और तीसरी यति 7 अक्षरों के बाद होगी। प्रश्न यूं भी बन सकता है, मंदाक्रांता छंदे या छंद से, मंदाक्रांता छंद से अम्बुदी कतिदा, तो अपन क्या बताएंगे? चतुर्धा। रस कतिदा षड, नग कतिदा सप्त। ये अपना उत्तर हो जाएगा। या मंदाक्रांता छंद सी यति कुत्र होती है। मंदाक्रांता छंद में यति कहाँ होती है? मंदाक्रांता छंद में यति कहाँ होती है? तो अपन बताएंगे अम्बुदी रस न, अर्थात अम्बुदी 4, रस षड, नग शक्त, यानी 4 अक्षर में, 6 अक्षर में और 7 अक्षर। तो 17 वर्ण हुए। 4 6 10 और 7 17 वर्ण हुए। अब देखो मंदाक्रांता छंद का नाम हो गया अम्बुदी 4 हो गए, रस हो गए और नग 7 हो गए। मो से मैगन, मो से मैगन, वैसे बैगन, न से नैगन, तौग, तौ से तैगन, और गैसे गैग, गैसे गैगन, गैसे गुरु। युग में यानी जोड़ा, यानी तय और गुरु, इनका जोड़ा तो जोड़ा 2 का होगा, तो 2 तैगन और 2 ही गुरु। जोड़ा 2 का होगा तो 2 तैगन और 2 ही गुरु। तो 2 तैगन और 2 गुरु। अब देखो 1 2 3 4 5, एक गण कितने अक्षरों में बनेगा? 3 अक्षरों। तो 5 गण बन गए। 5 के 15 अक्षर तो ये हो गए, और उनमें 2 गुरु। गुरु का मतलब बड़े अक्षर, तो 15 तो 17 हो गए ना। सही। तो सबसे पहले क्या आएगा? मैगन आएगा, फिर क्या आएगा? बैगन आएगा, फिर क्या आएगा? नैगन आएगा, फिर क्या आएगा? तैगन आएगा, फिर तैगन आएगा, अंत में 2 गुरु आएंगे। तौ से तैर जैसे गुरु युग में नहीं जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा आएगा, अर्थात ये 2 2 आएंगे। इतना हो गया। अब अपन इस लाइन में अक्षर अपन ने गिन लिया। अब गण बना के देखेंगे कि ऐसे गण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। बन रहे हैं तब तो मंदाक्रांता छंद है, अगर नहीं बन रहे
नहीं। देखो मैं बड़ा है छोटा, मैं बड़ा, क्योंकि आगे नहीं, इसलिए एस। दा बड़ा, का बड़ा, तीन अक्षर बड़े आएंगे तो कौन सा वर्ड बनेगा? ये हमारा भानसर का जो सूत्र बने पड़ा उसमें मैं गण में तीनों बड़े आ रहे थे और न गण में तीनों छोटे आ रहे थे, तो तीन बड़े किसमें आए? मग बन गया। फिर ता बड़ा, बू छोटा, धी छोटा, कौन सा गण बड़ा? बैगण बनेगा। भा न स, ये हमारा बांसर का जो सूत्र पढ़ा अपन ने उसमें भा बड़ा, न छोटा, स छोटा, तो बन गया बैगण। फिर न छोटा, स छोटा, न छोटा, तीन अक्षर छोटे खाएंगे, तीन अक्षर छोटे न गण में आएंगे, सही। फिर गई बड़ा, मो बड़ा, ब छोटा, एस एस आई, ताराज, तगड़ बनाया, ताराज तगड़ बनाया। याद होगा। फिर तौ गई या तक, ब तक, तो नौ बड़ा, तौ बड़ा, ग छोटा, बढ़ जाए तगड़, सही। फिर आगे देखो, गया तक आ गया, यू, यू छोटा है लेकिन आगे आधा गया इसलिए बड़ा हो जाएगा, और मैं क्या आगे हर अक्षर इसलिए बड़ा हो जाएगा, तो ये दो गुरु हो गए, सही। तो मैगण बन गया, बैगण बन गया, नैगण बन गया, सैगण बन गया, बैगण मैगण बन गया, बैगण बन गया, नैगण बन गया, तैगण बन गया, तैगण बन गया, बस दो गुरु आ गए। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? इसमें मंदाक्रांता छंद है। 17 अक्षर हो गए और गण बन गए, तो इस लाइन में कौन सा छंद हो गया? मंदाक्रांत। मंदाक्रांत में यदि कहा पर होंगी अंबुदी, रस और नग। अंबुदी कितने होते हैं? 4, रस कितने होते हैं? 6, और नग कितने होंगे? 7। इतना अपन पढ़ लेंगे। अब इसका उदाहरण, इसका उदाहरण है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने को अक्षर गिनना पड़ेगा, जिसमें आधे अक्षर की अपन गिनती नहीं करेंगे। देखो अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने अक्षर हुए? 17 अक्षर। 17 अक्षरों के अपना दिमाग कहाँ गया? 17 अक्षरों के अपना दिमाग कहाँ गया? 17 अक्षर होते ही अपना दिमाग गया मंदाक्रांत संधि। कहाँ गया? मंदाक्रांत। क्योंकि 17 वर्ण तो मंदाक्रांत ही पढ़ा अभी तक अपन ने। अब मंदाक्रांत में 17 अक्षर हुए तो सबसे पहले मैगण बनना चाहिए, फिर बैगण बनना चाहिए, फिर नैगण बनना चाहिए, फिर 2 तैगण आने चाहिए, फिर अंत में 2 गुरु आने चाहिए, तब तो मंदाक्रांता है। अगर ऐसा नहीं है तो मंदाक्रांता नहीं। अब देखते हैं बनता है नहीं बनता। देखो सा बढ़ा है छोटा, सा बढ़ा है क्योंकि वैसे भी बढ़ा है, वैसे आगे न है, और ता बड़ा और का बड़ा। मैगण बन गया, रे बड़ा, बू छोटा और जय छोटा। बैगण बन जाएगा, ग छोटा, स छोटा, ये छोटा। नैगण बन गया, न बड़ा, बड़ा तो न बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो अनुस्वार युक्त शब्द गुरु होता है। पहले बताया था विसर्ग युक्त शब्द गुरु होता है, तो इसी कारण से में क्या हो गया? बड़ा हो। फिर पह छोटा था लेकिन इसके आगे द, ये आधा अक्षर अलंत लगा हुआ है इसके, इस कारण ये पे भी बड़ा और मैं छोटा। कौन सा गण बना?
तय बन गया, कोई दिक्कत? सही। फिर मैं छोटा, मैं तक तो हो गया ना, न बै 3 अक्षरों में हुआ सी, फिर ना बड़ा बै, वही बै के ऊपर क्या है? अनुस्वार है, इस कारण से बै भी बड़ा हो जाएगा। और सु छोटा, कौन सा वर्ण बन गया? तय। रे बड़ा, और स के अंत में क्या है? मैल अंत, इस कारण क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये दो गुरु नहीं, तो अपन कह सकते हैं इस पंक्ति में मंदाक्रांता संधि ही है। 17 अक्षर हो गए, मैगण बन गया, नगण बैगण बन गया, नगण बन गया, और 2 तय और 2 गुरु, तो इसका मतलब मंदाक्रांता संधि। अगली लाइन है विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 अक्षर हुए। अब अपन गणित पढ़ाते हैं। देखो वी बड़ा छोटा, वी बड़ा ऐसा, सही, और वा बड़ा, और दा बड़ा, बढ़ गया नगर तीनों में। फिर वह बड़ा, ग छोटा, ग छोटा, बैगन बढ़ गया तीनों। फिर न छोटा, स छोटा, द के की मात्रा छोटी लगी हुई है, न की बड़ी, तो द के की मात्रा छोटी लगी हुई है तो छोटा, और स बड़ा, क्योंकि इन 3 में तो न बन गया ना। स बड़ा, में बड़ा, ग छोटा, तब बन जाएगा वह बड़ा है छोटा, वह छोटा है, लेकिन वर्ण रे ऊपर है ना, वो आधा है, इस कारण से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये वह क्या हुआ? बड़ा, और न वर्णम अनुस्वारणम, इस कारण से बड़ा, और सु छोटा। वा बड़ा, और ग भी बड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये मैं क्या है? 10 का राशि का क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो 2 गुरु आ गए ना। अब देखो उदाहरण से, मैं बन गया, बै बन गया, न बन गया, तय बन गया, तय बन गया, और अंत में 2 गुरु आ गए। इसका मतलब इस लाइन में भी मंदाक्रांता ही छंद है। 17 अक्षर हो गए, मंदाक्रांता छंद। अगली लाइन आओ, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम। देखो लक्ष्मी लेके अक्षर नाम सबसे पहले, आधे अक्षर को छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 अक्षर हुए। 17 अक्षर होते अपने दिमाग में लगा है मंदाक्रांता, क्योंकि अनुष्टुप भी 8 अक्षर का है, वसंत का 14 का है, मालिनी 15 का है, इंद्रभद्रा 11 का है, और उपजाति भी 11 का है, उपेंद्र भद्रा भी 11 का है। 17 वर्ण का तो पहला अपने यही तो आ रहा है मंदाक्रांता ही तो मंदाक्रांता अपने आप आ जाएगा अपने दिमाग में। अब बनाओ बना, ले छोटा है लेकिन इसके आगे आधा से इस कारण से बड़ा हो जाएगा, बड़ा, मी भी बड़ा, और का भी बड़ा, मैगन बन गया। फिर तय बड़ा है क्योंकि अनुस्वार है इसका, और कै छोटा, मैं छोटा, बैगन बन जाएगा, सही। ल छोटा, न छोटा, ये छोटा, न बन जाएगा तीनों। फिर न के ऊपर अनुस्वार है, इस कारण से बड़ा, यो बड़ा, गी छोटा, तय बन गया, सही। फिर बी छोटा है लेकिन आगे आधा द है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बी बड़ा, और या भी बड़ा, न भी छोटा, तो या भी तय बन गया। फिर ग के आगे में है, इस कारण से बड़ा, और ये के आगे आधा में है, अलग वाला, इस
कारण से बढ़ा, तो ये क्या हो गए, दोनों गुरु हो गए। तो 17 वर्ण आ गए, मैं बन गया, वह बन गया, न बन गया, तय बन गया, तय बन गया, अंत में 2 गुरु आ गए। तो अपन कह सकते हैं इस लाइन में भी मंदाक्रांता संधि ही है। अगली, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सबसे पहले अपने क्या करना है, अक्षर गिनना है। सबसे पहले अपने क्या करना है, अक्षर गिनना है। अक्षर में आधे अक्षर की गिनती नहीं करनी, वह बड़ा छोटा बड़ा, क्योंकि आगे आधा नहीं, और दे बड़ा, वह बड़ा दे बड़ा भी बड़ा, कौन सा बन गया, तय, सही। हिरणु बड़ा, वह छोटा और वह छोटा, बैगन बन गया, वह छोटा, यह छोटा है छोटा, नैन बन गया, न बड़ा बड़ा क्यों, क्योंकि अनुस्वार है, से छोटा बड़ा, से छोटा बड़ा, से छोटा है, लेकिन सर्व ऊपर लगा हुआ है, इस कारण से क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। तो ये लो सब और वह छोटा, तय बन गया, लव बड़ा कई बड़ा कै, तय बन गया, ना बड़ा आई था क्या गलत अक्षर ये बड़ा। तो अपन कह सकते हैं बन गया, तय बन गया, ओ सॉरी मैं बना, फिर वह बना, फिर मैं बना, और 2 तय आ गए, 2 गुरु आ गए, 17 अक्षर आ गए। तो इस पंक्ति में भी अर्थात इस पूरे श्लोक में मंदाक्रांता संधि ही है। तो मंदाक्रांता अंबुदी रस नगरी मोह बनहु तौ युग्मम, ये तो था इसका लक्षण, और ये अपने पास इसका उदाहरण है जिसको आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। 17 अक्षर होते हैं, अंबुदी रस और नग, अंबुदी 4 होते हैं, रस 6 होते हैं, नग 7 होते हैं, इन पर इनकी यति होती है। यति का मतलब जीवा का इष्ट विश्राम स्थान, जहाँ अपने को श्वास लेने का मौका मिले, वही क्या यति कहलाती है। विराम विरति विच्छेद इसके पर्याय है। जैसे अपने को मान लो, ये तो उदाहरण अपने याद है, अपने पास परीक्षा में ये पंक्ति आ गई कि रक्षा योगादयमपि तपय प्रत्ययम संचिनोति। इस पंक्ति में छंद का नाम बताकर लक्षण लिखो, ऐसा आता है परीक्षा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षर गिनेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षर गिनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने वाले हुए, 17 वाले। 17 में अपना दिमाग का जाएगा मंदाक्रांता। फिर मंदाक्रांता का लक्षण अपने को याद रखना है, मंदाक्रांता अंबुदी रस नगरी मोह बनहु, मोह से मैगण, वैसे बैगण, न से नगण, तौ युग्मम, तय और गया इनको मैंने जोड़ा, ये बनाएंगे। देखो रक्षा है छोटा बड़ा है, छोटा है लेकिन बड़ा क्यों आएगा, क्योंकि से है, से कै और से 2 अक्षरों से मिला संयुक्त अक्षर है। तो इसमें से तो पूरा है और कै आधा है, तो ये आधा कै इसके साथ काउंट है, रे के साथ आधा कै रे के साथ काउंट हो जाएगा, और रे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो रे बड़ा और शाह बड़ा, यो भी बड़ा, मैं बन गया, फिर गा बड़ा, दे छोटा, ये छोटा, बैगन बन गया, मैं छोटा, पी छोटा, तय छोटा, नैन बन गया, पै बड़ा है, तो ये भी सर्कल लगी हुई है इसके, तो पै बड़ा और ये भी बड़ा है और ये छोटा, तो बन गया तैगन बड़ा बड़ा, ये छोटा बन गया तैगन, अरे ऐसा ऐसा। अंत वाला है जो अपन मान लेंगे भाई, किसी भी छंद में ऐसा नियम था कि अपने को आवश्यकता है तो उसको अपन बड़ा मान सकते हैं, अगर आवश्यकता नहीं है तो बड़ा नहीं मान। तो अपन कह सकते हैं इस पंक्ति में 17 अक्षर आ गए और जो ये नियम बता रहा वो गण बन गए। तो इस पंक्ति में मंदाक्रांता छंद है, तो ये अपना मंदाक्रांता छंद पूरा हुआ। ऐसे ही अन्य पुस्तकों में भी आपको बहुत सी पंक्तियां मिलेंगी, तो आप उनके अक्षरों को गिन करके गण बना करके बार बार अभ्यास करें और लक्षणों और उदाहरण को आप याद करें। अब इसके बाद अगला छंद है अपने पास शिखरिणी। शिखरिणी छंद में भी वही 17 अक्षर होंगे। अब 17 अक्षर 2 बार आ गए तो अपन
दिमाग में आएगा मंदा प्रांता करना है कि शिकरणी करना है, लेकिन लक्षण अलग है दोनों। देखो शिकरणी क्या कहता है, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग शिकरणी, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग शिकरणी, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग शिकरणी। रसई से रस, ये बताया रस, रस कितने हो गए 6, रुद्र, रुद्र हो गए 11, यानी ये तो षड और ये एकादश, ये क्या है यति है। उसकी मंदाक्रांता की यति थी, पहले 4 अक्षर में, दूसरी 4 के बाद 6 प्रयोग, तीसरी 6 के बाद 7 है, यानी ये 4 पे 10 में 20 17 सही। ऐसे ही इसमें रस से 6 होते हैं, तो पहली यति कितने अक्षरों पे होगी 6 अक्षरों पे। रसई रुद्रई छिन्ना, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो पहली यति कहाँ होगी 6 अक्षर, दूसरी यति क्या होगी 11 अक्षर, जो बच गए 11 अक्षर हैं, यह मन सब लाग शिकरणी, ये 11 अक्षर। प्रश्न युक्ति बनता है शिकरणी छंसी यति पुत्र होती, तो अपन बताएंगे रस तथा रुद्र छ, यानी रस 6 और रुद्र 11। या फिर शिकरणी छंसी कतिवाना संति, तो अपन क्या बताएंगे सप्तदश, सप्तादश या सप्तदश 17 सही। ये अपनी यति हो गई। अब इसके बाद रसई रुद्र छिन्ना ये से ये, मैं से मैगन, न से नैगन, सैगन और ब से बैगन, ल से लघु और ग से गुरु, शिकरणी छंद का नाम है। ये गण मैगण नगण सैगण और बैगण 5 की 15 और 16 एक 17, अंत में क्या आएगा, पहले लघु आएगा फिर गुरु आएगा, इतना हो जाएगा 17 अक्षर हो गए। सबसे पहले ये गण आएगा, पहचान तो अपनी यही जाएंगे, मंदाक्रांता तो मैं गण आएगा और शिकरणी में ये गण आएगा। मान लो अपने को जल्दबाजी है, गण नहीं बना पा रहे, अक्षर के लिए 17 हो गए, 17 तो ही अपने दिमाग में शिकरणी और मंदाक्रांता 2 बातें आ गई, शिकरणी और मंदाक्रांता 2 बात आ गई, तो क्या करेंगे प्रयोग, मंदाक्रांता करेंगे शिकरणी, एक गण बना के देखेंगे, अगर पहले में गण बन रहा है तो मंदाक्रांता और पहले ये गण बन रहा तो शिकरणी छंद हो जाएगा। देखते हैं अक्षर अपन ने लिया, अब गण बनाओ, रे छोटा बड़ा, रे छोटा सही बड़ा और रू भी बड़ा, क्योंकि आगे द्र वाला द, ISS ये माथा ये बन गया सही। फिर द्र बड़ा 6 बड़ा है ना, बड़ा मैं बन गया, फिर ये बड़ा ये छोटा मैं छोटा न छोटा न बन गया, फिर स छोटा ब छोटा ल बड़ा सगल बन जाएगा, स बा ये माता राज बान स लेगा सही है। फिर यहाँ जाओ आप ग छोटा ग छोटा सी छोटा, ये मैंने सब लाल शिकरणी, यहाँ से आएगा, तो दोबारा देखते हैं इसको, यहाँ से देखो, रे छोटा सही बड़ा और रू बड़ा सही, द बड़ा 6 बड़ा ना बड़ा सही, ये मैं न 3 अक्षर छोटे छोटे, फिर से छोटा ब छोटा और ल बड़ा सही, फिर ग के भी सही, तो ग क्या हो जाएगा बड़ा और सी छोटा ख छोटा, तो बैगन बन जाएगा बा से बन गया, फिर री छोटा और नी बड़ा, तो इसका मतलब इस पंक्ति में भी शिकरणी छंदी है। 17 वर्ण हो गए और गण बन गई, ये गण बन गया, मैं गण बन गया,
नगण बन गया, सगण बन गया, बैगण बन गया। अब देखते हैं इसका उदाहरण सारम संसार परमोषित रत्नम त्रिभुवनम गिरा लोकम लोकम वर्ण सरलम भजनम अदर्पम कंदर्पम जनन्य निर्माण निफलम जगजीर्णारण्यम कतमसी विदातुम व्यवसिता। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आते अपने पास मंदाक्रांता और शिखरणी दो ऑप्शन आ गए। 17 आते अपने पास मंदाक्रांता और शिखरणी दोनों ऑप्शन आ गए। अब बनाते इसमें गण का आधार बताएंगे कौन सा है। देखो यह छोटा है, सा बड़ा है, भी बड़ा, ये बन जाएगा स संसार, स बड़ा सा बड़ा रे बड़ा, मैं बन गया प छोटा डी छोटा नु छोटा न बन गया सी छोटा त छोटा रे बड़ा, सगण बन जाएगा, फिर त्री और न बड़ा, त्री छोटा, बू छोटा, बैगन बन गया और वह छोटा और न आगे बड़ा, ये छोटा अक्षर इस कारण से बड़ा। तो पढ़ कर सकते हैं इस पंक्ति में भी शिखरणी छंदी ही है। अगली लाइन देखो, गिरा गी छोटा, रा बड़ा, लो बड़ा, बन जाएगा ये सही। कै छोटा और लो कम, अनुस्वार है ना, तो छोटा कम बड़ा हो जाएगा, बड़ा बड़ा बड़ा, मैं बन गया मैं छोटा न छोटा न छोटा न बन जाएगा, सही है ना, समझ में आ रहा है, सही है। स छोटा र छोटा न बड़ा बन गया सर, बा बड़ा द छोटा न छोटा ब बढ़ जाएगा, फिर ज छोटा न बड़ा, सही। यानी इस लाइन में कौन सा हो गया, शिखरणी छंदी हो गया। अगला देखो, अदर्पम कंदर्पम जनन्य निर्माण निफलम। पहले तो सबसे पहले 17 अक्षर गिनवाओ। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 17 अक्षर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने वर्ण हो गए, 17। 17 वर्ण थे मंदाक्रांता और शिखरणी दो छंद है। अब बनाएंगे गण, गण बना के देखते हैं मंदाक्रांता एक शिखरणी। अ छोटा, द क्या बड़ा, बड़ा क्यों, क्योंकि द से आगे रह, द से आगे क्या है रह, इस कारण से बड़ा हो जाएगा, तो ये देखो बड़ा। फिर प छोटा है लेकिन इसके ऊपर क्या है, अनुस्वार लगेंगे। अनुस्वार युक्त अक्षर या वर्ण क्या कराएगा, गुरु का लगेगा, तो गुरु का चिन्ह क्या आएगा, ऐसा आएगा। ये ISS कौन सा बन गया, ये बन गया। क बड़ा, द बड़ा और प बड़ा, तीनों बड़े आ गए, कौन सा बना, मैं बन गया। फिर ज छोटा न छोटा न छोटा, तीनों छोटे आ गए, कौन सा बना, न बन गया, सही। फिर ये छोटा न छोटा और नी छोटा है, बड़ा बताओ, नी छोटा है लेकिन निर्माण रह वाला वो आधा है, इस कारण इसको क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, तो नी बड़ा और माँ बड़ा, ये और ये छोटा। यहाँ करनी बोल रहा है ना, दोबारा बढ़ाओ। 1 इसको यूं कर दो ना, ए छोटा नीचे बना, ए छोटा द बड़ा और प बड़ा, ये गण बन गया। क बड़ा द बड़ा और प बड़ा, मैं गण बन गया। ज छोटा न छोटा न छोटा, न गण बन जाएगा। ये छोटा न छोटा और नी बड़ा,
ये बन गया अपने पास सेकंड, से बार में सी, सेलेगा, सेलेगा सेकंड बन गया। फिर यहाँ से देखो माँ बड़ा, ये छोटा और फै छोटा, बैगन बन जाएगा बार में से, सही। और ले छोटा में छोटा है लेकिन इसको ऊपर बड़ा मान लेंगे, ले छोटा है लेकिन इसको ऊपर बड़ा मान लेंगे, इस कारण से ये दोनों गुरु, इसको गुरु करो और इसमें 17 अक्षर, सही। दोबारा देख लो, ए छोटा है पर ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, सही। फिर ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये क्या तक सही, ये 3 अक्षर छोटे हैं तक सही। ये छोटा न छोटा नी, ये रहे होने कारण बड़ा हो गया, तो आई आई एस कौन सा वर्ड बन गया, इसमें बन गया हमारे पास सेल, सेल सही। फिर माँ बड़ा, ये छोटा फै छोटा, पहले बन गया। और लघु गुरु, गुरु अथवा को मान लेंगे, बट सही है ना, इतना सही है। फिर देखो लास्ट के दिनों सबसे पहले क्या करना अपने को, वर्णों की गिनती करनी, अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्णों है। 17 वर्णों के मंदाक्रांता और शिखिरणी, 17 वर्णों के मंदाक्रांता और शिखिरणी। अब देखते हैं अपन, जय छोटा है बड़ा, जय छोटा है साहब, गय छोटा है बड़ा, गय बड़ा है साहब। क्यों है बड़ा आप बताएंगे, क्योंकि जय है, सही है साहब। और जी बड़ा, ISS में कौन सा बड़ा, ये है ना बड़ा, रे बड़ा, ये के ऊपर जग जीर्ण अनुस्वार है ना, तो बड़ा मैगन बन जाएगा। कै छोटा, कै छोटा, मैं छोटा, मैगन बन जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है ना, हाँ। फिर याद रखो सी छोटा है ना, वी छोटा और ता बड़ा, सही। IIS सेलेगा, सेलेगा सेवन बन गया। फिर तू छोटा है लेकिन आगे हुए है इस कारण से बड़ा, और ये छोटा और वह छोटा, बैगन बन जाएगा, बाहर से बैगन बन जाएगा। फिर सी छोटा और तक भी सर्वे इस कारण से बड़ा, तो इस पंक्ति में अपन कह सकते हैं कि 17 अक्षर हो गए। ये गण बन गया, मैगन बन गया, नगन बन गया, सेगन बन गया, बैगन बन गया, और अंत में लघु और गुरु आ गए। इसका मतलब शिखिरणी छंद ही है। जैसे अपने पास ये पंक्ति आ गई, परम तेसाम मध्य विरल तरलो एम तौ सुत है, परम तेसाम मध्य विरल तरलो एम तौ सुत है। इस पंक्ति में कहे अपने को कि आप छंद का नाम बताओ तथा उसका लक्षण लिखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्षर गिनेंगे। क्या करेंगे, अक्षर गिनेंगे। अक्षर गिनेंगे तो आधा अक्षर की गिनती अपने को नहीं करनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने वर्ण हुए, 17। 17 वर्णों से अपना दिमाग का जाएगा मंदाक्रांता और शिखिरणी दोनों जगह जाएगा। अब ये गण मैगण नगण सगण और बैगण बन गया, तो शिखिरणी और मंदाक्रांता में तो सबसे पहले मैगण बन जाएगा। देखते हैं क्या होता है। पै छोटा, रे बड़ा, ते बड़ा, कौन सा गण बन गया भाई, ये गण बन गया ना, सही। सा बड़ा, मैं बड़ा, ये बड़ा, कौन सा गण बन गया भाई, तीनों बड़े मैगण बन गया। फिर वी छोटा, र छोटा, ल छोटा, कौन सा गण बन गया, नगण, सही। पै छोटा, र छोटा, ल बड़ा, सगण, ह बड़ा, ते छोटा, र छोटा, बैगण, और सु छोटा, नृत्य बड़ा, यानी ये तो लघु ये गुरु, कोई दिक्कत। तो इसमें अपन बताएंगे शिखिरणी छंद, कौन सा, शिखिरणी छंद, सही। ऐसे अपने छंद को पहचान है। तो कई पुस्तकों में और उदाहरण के दे रखे हैं, तो आप उनमें वर्णों की गिनती करो, कौन सा अक्षर छोटा आएगा, कौन सा बड़ा आएगा, कहाँ आई आएगा, कहाँ ऐस लगेगा, फिर गण बनाओ और बार बार अभ्यास करो। अपने इंग्लिश में कहा में प्रैक्टिस मोर एंड मोर सक्सेस ऑफ लाइफ, अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करो अगर जीवन को सफल बनाना है। तो अभ्यास करोगे तो ही ये छंद अपने समझ में आएंगे। तो अपने पास मंदाक्रांता 17 अक्षर हो गया, शिखिरणी 17 अक्षर हो गया, मंदाक्रांता मोदी 4 रस है नक्शा की याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, और इसमें रस है रुद्र 11।
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको भी याद रखना। ये यतियाँ, तो दोनों अक्षर, दोनों 17 वर्ण के छंद हो गए और इम्पोर्टेंट छंद है। मैं आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। धन्यवाद।